कल एक शब्द आया था जिसमें कहा था बहुत कम ऐसा होता है कि संतों के हाथ में परमात्मा लग जाता है। हुँ, वो संतों की अपनी बख्शिश होती है, परमात्मा की खास बख्शिश होती है और ऐसे संतों के जो अनुयायी हैं, उन पर रहमत ही रहमत होती है। तो आज ये वही बात है। कहते हैं मेरे को जो परमात्मा मिल गया है, वो हर चीज़ का मालिक है। वैसे तो परमात्मा कुल मालिक है, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें गिन गिन के रख दी हैं, क्योंकि दुनिया वाले कुछ चीज़ें गिनते रहते हैं। अभी पढ़ो जी। हुँ, जी। माज महला पंजवां। हुँ, निद सिद रिद हर 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 मेरै हुँ। जन्म पदारथ गहर गंभीरै। जन्म पदारथ गहर गंभीर है। जन्म पदार्थ जो है ना, ये मनुष्य जन्म को जन्म पदार्थ बोला है। गहर गंभीर है और ये इतना कीमती है, जिसकी हद तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। पूरी दुनिया कोशिश कर ली कि इंसान को इसकी इंद्रियों तक पहुँचा जाए, इंद्रियों के द्वारा परमात्मा के पहुँचा जाए, कुछ नहीं होता। यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, निध निधियाँ कहते हैं जो 9 निधि हैं, जो खजाने हैं और सिद्धि कहते हैं शक्तियों को, रिद्धि कहते हैं ताकतों को। कहते हैं हर हर मेरे निध, सिद्ध, रिद्ध, हर। पहले का हर का मतलब परमात्मा, फिर हर, फिर परमात्मा, फिर हर परमात्मा। ये सब चीज़ों का जो कुल मालिक है परमात्मा, हर 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 मेरे, ये निधियों का, सिद्धियों का, रिद्धियों का कुल मालिक जो है, वो परमात्मा मेरा है, मेरे पास है और मैं उसके चरणों में हूँ। हाँ जी, फिर पढ़ो जी दोबारा। निद सिद रिद हर 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 मेरै जन्म पदारथ गहर गंभीरै। जन्म पदार्थ गैर गंभीर है। जन्म पदार्थ बहुत ऊँची चीज़ है। हम इसको कभी नहीं समझ पाए। एक इंसान, उसको कुछ छोटी-सी कैद में बंद कर दिया जाए ना, उसका बुरा हाल हो जाएगा। भगत लोचन कहते हैं, क्या इंसान तेरे को मालूम है कि तू छोटी-सी पिंजरे में बंद था और कुंडली मार के बैठा हुआ था। तेरे को पता नहीं था तेरे हाथ कहाँ हैं, तेरे पाँव कहाँ हैं, तेरा साँस कहाँ से आ रहा है, तेरे साथ हो क्या रहा है। तो उस वक़्त एक आँख बना हुआ था और परमात्मा की जो बख्शिश है, उसके साथ तेरी आँख जुबान से रहमत ले रही थी। तो ये जन्म पदार्थ तेरे को मिला, उस वक़्त तूने कुछ ख़्याल नहीं किया और कितनी देर रहा ये हम सब जानते हैं। जन्म पदार्थ गहर गंभीरे, गहर मैंने जिसकी हद तक कोई पहुँच नहीं सकता, गंभीर मैंने वो बिल्कुल एब्सोल्यूटली जिसको कोई हिला नहीं सकता। कहता है ये शक्ति परमात्मा तूने दी है, जन्म पदार्थ दिया है, गैर गंभीर दिया है, सारी रिद्धियां दी हैं, सिद्धियां दी हैं, शक्तियां दी हैं, गुरु दिया है, नाम दिया है। हाँ जी।
आगे चलते हैं। लाख कोट खुशियाँ रंग रावै, जो गुर लागा पाई जियो। कहते हैं जो सदगुरु के चरणों में आके लग गया। यहाँ हम बार मथे टेकने को लगते हैं। बार मथे टेकना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर डंडोत पुण्य वड्डा है, साकत हर रस साध न जानिया, तिन अंतर हो मैं कंडा है, ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पाए, जमकाल सह सिर डंडा है। लेकिन लाख जो पाँव में पड़ना है वो ये है कि जिस वक्त तुम्हारी सुर्त सदगुरु की कृपा से एकाग्र होके, जैसे अभी अभी जिक्र किया, भगत त्रिलोचन कह रहे हैं कि तेरी सुर्त सबसे तरफ से हटके तेरे को अपने आप का पता नहीं था और वो सदगुरु के चरणों में लगी हुई थी, उस रहमत की बख्शिश का फायदा उठा रही थी। लाख कोट खुशियां रंग लावे, और वहां पर लाखों करोड़ों, ये लाख कोट हम जब गिनते हैं ना, हम गिनती करते हैं, एक एक 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, लाख करोड़। लाख करोड़ खुशियां किसी ने गिनी है क्या? किसी को अंदाजा ही नहीं हो सकता। कहते हैं लाखों करोड़ा जो खुशियां हैं, उनकी जो मस्ती है ना, वो सदगुरु की एक प्यार की नजर में है। जिस वक्त वो नजर सुरत और शब्द के साथ आपसे मिलती है, वो नजर है जिस वक्त वो शांति बूंद को टच करता है, तो वो करोड़ों लाख कोट खुशियां रंग लावे। उसके रावे मैंने मस्त उस रंगी में, उस मस्ती में रंगा जाता है। जो गुर लागा पाए जियो, जो सदगुरु के चरणों में आप पहुंचा, जो सदगुरु के चरणों में आप पहुंचा। पाए मैंने चरण, गुरु गुरु हो गया, लागा पाए जियो। हाँ जी, आगे चलते दर्शन पेखत भय पुनीता, हैं। दर्शन पेखत पेखत पै पुनीता। एक जगह स्वामी जी कहते हैं, गुरु मैं अपना रूप दिखाओ। लेकिन उस दर्शन को देखना बड़ा मुश्किल है। बाहर के दर्शन भी अच्छे हैं, लेकिन बाहर के दर्शन तो जितनी दुनिया सारी कर रही है, और उसको, और जैसी जो ही चाल बेटंगी है, जो पहले थी वो अब भी है। दर्शन पेखत पेखत पै पुनीता। पुनीते का मतलब है एक पवित्र की सुपरलेटिव डिग्री है। एक पवित्र है, वो लास्ट डिग्री है, पुनीत है। पुनीत का मतलब वो ये होता है कि वो उस स्टेज पे पहुंच गया है कि अभी उसके जो दर्शन करेगा वो भी पुनीत हो जाएगा। दर्शन पेखत पै पुनीता, इतना पवित्र हो चुका है कि उसके उसके वो भी दर्शन करने के काबिल हो गया है। हाँ जी। दर्शन पेखत भय पुनीता, सगले उधारे पाई मीता। सगल उदारे पाए मीता। आ गया ना? जो देश दर्शन पेखत पाए पुनीता, दर्शन देख के वो पवित्र हो गया, पवित्र हो गया, और इतना पवित्र हो गया, सगल उदारे, सारे ही, सारे को बेड़ा पार कर दिया। किनका? पाई मीता, जो भी नजदीक उनके आया, जो इनकी नजर के नीचे आ गया, सबको उन्होंने पाक पवित्र कर दिया। पहली लाइन दोबारा पढ़ते हैं। हाँ जी। निद सिद रिद हर 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 मेरे, निध सिद्ध हर 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 मेरे। हाँ जी, आगे। जन्म पदारथ गहर गंभीर, और ये सारा कुछ मिला, मानुष जन्म भी मिल गया। हाँ जी। लाख कोट खुशियां रंग रावे,
लाख जो करोड़ खुशियां मान रहा है। जो गुर लागा पाई जियो। जिसका ध्यान अंतर में लग गया। बाहर मत्थे टेकने से नहीं है, उसका नहीं है। उसका अगर होता तो संत कृपाल सिंह जी कहते ठीक है। वो कहते हैं मेरे पाँव पे मत्था टेको, मैं आपका कोई गारंटी नहीं लेता। जब तक मेरा हुक्म नहीं मानते। हम हुक्म नहीं मानते। महाराज जी बार-बार अपने सत्संगों में ये भी कहते हैं कि हम अंदर की बातें करते रहते हैं। प्रीचर भी बड़ी बातें अंदर की सुनाते हैं, दूसरे भी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन कितने बंदे हैं जिनको अंदर का तजर्बा हो गया सतगुरु की कृपा से। फिर पढ़ो जी इसी लाइन। लाख कोट खुशियां रंग रावै, जो गुर लागा पाई जियो। वो खुशियां मान रहा है जो सदगुरु के चरणों से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, करंट ले रहा है उधर से, बख्शिश आ रही है। आगे दर्शन पेखत पए पुनीता, दर्शन सगले पाए पुनीता। पुनीता माने पवित्र हो गए हम। सगले उधारे पाई मीता। जितने उसके भरा थे, मित्र थे, नजदीक थे, जो जो उनके पास आ गया, जो उनकी नजर के अंदर आ गया, रहमत की नजर में आ गया, वो सबका उद्धार हो गया, सबका बेड़ा पार हो गया। आगे अगमया गोचर स्वामी अपना, अगम, जिसको जिसकी गमता कोई कोई पहुंच नहीं सकता, अनफेथोमल, जिसको कोई पहुंच नहीं सकता, अगोचर, इंद्रियों के द्वारा उसको पूजा नहीं जा सकता। स्वामी, कुल मालिक, अपना, मेरा गुरु परमात्मा। अगम अगोचर स्वामी अपना, गुर कृपा ते सच त्याई जियो। सतगुरु की बख्शिश हो जाए, परमात्मा की बख्शिश हो जाए, पूरा गुरु मिले और पूरे गुरु की बख्शिश हो जाए तो उसके ध्यान के साथ जोड़ दे, तब ये उस पदवी को हासिल करता है जिसको कहते हैं दर्शन पेखत पए पुनीता। हाँ जी। अगमया गोचर स्वामी अपना, हम्म, गुर कृपा ते सच त्याई जियो। हम्म। जाको खोजें सर्ब उपाय, जहाँ को खोजे सर्व उपाय, कहते हैं वो परमात्मा जिसको सर्व उपाय मैंने जितने भी दुनिया में पैदा किए हैं, वो इंसान हो कोई हो, जितने भी दुनिया में पैदा किए, खासकर मानव जन्म में आ जाता है ये बात। जहाँ को खोजे सर्व उपाय, जिसको खोज रहे हैं जितने परमात्मा, जितने तूने दुनिया में पैदा किए हैं सारे ही तेरे को खोज रहे हैं। लेकिन तू किसको मिलता है? जिस पर परमात्मा की बख्शिश हो जाए, उसको पूरा गुरु मिले और पूरा गुरु उसको वो स्वाति बूंद के साथ जोड़ दे तो वो पार हो सकता है। जाको खोजे सर्व उपाय, सर्व मैंने सारे उपाय, मैंने जितने दुनिया में पैदा करे हैं जिसको सारे खोज रहे हैं। हाँ जी। जाको खोजे सर्ब उपाय, वड भागी दर्शन को विरला पाए। बड़ी किस्मत वाला कोई विरला उसके दर्शन पाता है। इतने दर्शन कितने आसान हो लग रहे लोगों को, चले गए और दर्शन हो गए। अरे भाई, सतगुरु देखता जेता सब संसार, गुडिठे मुकत ना हो गई, जिचर सतगुरु शब्द ना तरे प्यार। इसलिए वड पागी दर्शन को बिरला पाए, बड़ी किस्मत वाला, करोड़ों अरबों में कोई किस्मत वाला जितने पैदा किए हैं उनमें से कोई एक वो दर्शन को हासिल करता है
जिस दर्शन के करने के बाद दोबारा फिर दर्शनों की उसको भूख नहीं रह जाती, वो रज जाता है, लाख करोड़ अनगिनत खुशियां उसके चरणों में आ जाती हैं। हाँ जी। ऊंच या पार या गोचर थाना। वाह 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 वाह। कहते हैं कहाँ उसके दर्शन पाने के लिए क्या हमें कोई पहाड़ी पे जाना पड़ता है या कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ जाना पड़ता है? कहता है ऊंच, सबसे ऊंचा है, अपार, परे से परे है, उससे आगे आगे कोई और जगह नहीं है। ऊंच अपार, अगोचर, अगोचर कहते हैं जिसको हमारी अक्ल, मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार जिसको पहुंच नहीं सकते। ऊंच अपार अगोचर थाना, थाना मैंने जगह, वो जगह जो है जहाँ उसके दर्शन करने हैं वो कहीं इधर दुनिया में नहीं मिलती। नौ दरवाजे नवे दर फीके, रस दसवें रस अमृत दसवें चुईजे, उथे अनहद शब्द बजे दिन राती गुरमती शब्द सुनामने। वो कहते ऊंच अपार अगोचर थाना, वो महल गुरु दिखाई जियो। वो सदगुरु, वो पहले गुरु जाके वो महल दिखाता है, उस महल के अंदर फिर दर्शन होते हैं। वो कौन सा महल है? वो तो उस संत जानते हैं, या संतों का बारका कोई जानता होगा। हाँ जी। ऊंच या पार या गोचर थाना। हाँ, ओ महल गुरु देखाई जियो। वो महल सदगुरु दिखाता है जहाँ उसके दर्शन होते हैं। आगे गहर गंभीर अमृत नाम तेरा। अभी कहते हैं परमात्मा, तू गैर गंभीर तो है और तेरा नाम भी अमृत है, और उस अमृत के नजदीक आने से ही जो जिसको वो अमृत मिलता है वो अमृत ही हो जाता है, वो भी गैर गंभीर हो जाता है, वो भी इसी स्टेज में पहुंच जाता है। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, तेरा नाम अमृत है। एक नाम वो है जो लाइनों में मिलता है, लेकिन ये नाम जो है ये इंट्रोडक्शन है। जब तक सदगुरु की खास कृपा नहीं होती, खास कृपा होने से ही वो शांति बूंद मिलती है, जिसको कहते हैं गहर गंभीर अमृत नाम तेरा। हाँ जी। मुक्त भया जिस हृदय बसेरा। मुकुट पिया जिस हृदय बसेरा, और जिसके हृदय में वो प्रगट हो गया, बसेरा मैंने जहां उससे नाम ने अपना ठिकाना बना लिया, वो मुकुट हो गया। जो मुकुट हो गया वो सबको मुकुट कर सकता है। मुकुट पिया जिस हृदय बसेरा, जिसके हृदय में वो शांति बूंद सदगुरु की कृपा की मिल जाती है, वो मुकुट हो गया। हाँ जी। गुरु बंधन तिनके सगले काटे। वाह वाह, गुरु ने उनके सारे बंधन काट दिए। हमें पता ही नहीं बंधन है कि नहीं, हम इतने बंधनों में फंसे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं बंधन वो है क्या। सगले काटे, इसका मतलब एक दो तीन चार नहीं है, बहुत सारे हैं। गुर बंधन तिनके सगले काटे, किनके? जिनके अंदर में उसने अपना नाम का बसेरा कर लिया। गुरबंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो। दास नानक कह रहे हैं, फिर वो सहज की अवस्था में समा के उस परमात्मा से एक रूप हो जाता है। हाँ जी। गुरु बंधन तिनके सगले काटे। जन नानक सहज समाई जियो। हाँ जी, ये शब्द था गुरु अर्जन देव जी महाराज का। अगला लेते हैं। हाँ जी। माज महला पंजवा। प्रभु कृपा ते हर हर त्याव्यो। यहाँ पर ग्रामर भी समझने की जरूरत पड़ेगी। त्यावयो, ऊड़ा है, उसके छोटा छोटा ऊ दिया हुआ है।
कहते हैं प्रभ कृपा ते, प्रभ मैंने परमात्मा की कृपा होगी, ता हर हर त्याव्यो, तब मैं उसका ध्यान कर सकता हूँ। त्यावो मैंने मैं त्यावूं, दूसरों की बात नहीं है। एक सत्संगी का तजुर्बा रहता है, जब वो उठ जाता है, कभी सिमरन है, कभी ध्यान है, कभी सिमरन नहीं है, कभी ध्यान नहीं है, वो कभी ख्याल नहीं बनता, कभी सिमरन भूल जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। यहाँ पर स्पेशल कृपा उसकी जब तक नहीं होती, जो सारे बंधनों को से आजाद करके हमारा ख्याल 9 दरवाजों से निकाल के 10वीं गली में वो शांति बूंद के साथ जोड़ दे। प्रभ कृपा ते हर हर त्याम्यो, इसलिए उस प्रभु की कृपा हो जाई, तब उस हरि का नाम जो है हमारे अंदर आता है। कोशिश करते रहना चाहिए, अरदास करते रहना चाहिए, बेनती करते रहना चाहिए, जोदड़ी करते रहना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें जो हैं अंदर बैठ के करनी है, हमने दूसरों दुनिया को नहीं दिखाना। फोटोओं के आगे हाथ नहीं जोड़ने, ये धोखा हो रहा है दुनिया के साथ। प्रभ कृपा ते हर हर त्याव्यो, आगे प्रभु दया ते मंगल गाव्यो। और फिर उसकी दया हो जाए तो फिर उसके दर्शन हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे तो फिर खुशी के गीत गाएगा। मंगल कहते हैं खुशी के गीत को। प्रभ दया ते मंगल गाव्यो, तब मैं उसके मंगल गीत गाऊंगा। मंगल गाना, मंगल गाना मैंने अट्यून हो जाना, हमारा ख्याल उसके साथ जुड़ जाना। ऑटोमेटिकली उसको संकीर्तन कहते हैं, जिसमें हमारी सुर्त जो है उस शब्द के साथ जुड़ के उसके साथ एक हो जाती है। प्रभु दयाते मंगल गाव्यो, मैं मंगल गाऊं। हाँ जी, उठत बैठत सोवत जागत, हर त्याये सगल अवरदा जियो। वेरी गुड। अवरदा कहते हैं उम्र को, सगल अवरदा मैंने सारी उम्र, अवरदा उम्र को बोला, एज को बोला। उठत बैठत सोवत जागत, उठ तो जागे, बैठ के तब भी, अगर नींद आ जाए तब भी, अगर जागे तब भी। उठत बैठत सोवत जागत, हर त्याइये, उसी में अपना ख्याल जोड़ना है, और उस तरह जोड़ना है जैसे त्रिलोचन कहते हैं, माता के पेट में बच्चे का ध्यान जो है परमात्मा की ज्योति के साथ। उठत बैठत सोवत जागत, हर त्याइये सगल अवरदा जियो। सगल अवरदा मैंने सारी उम्र, अवरदा मैंने अवरदा मैंने उम्र, सारी उम्र उसी को तलाना है, क्योंकि और काम कौन सा है। हाँ जी, नाम औखद मोको साधु दिया। वाह 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 वाह। नाम औखद दवाई, औखद में औषधि, दवाई किसने दी, मुझको साधु दिया, मेरे को गुरु ने दिया। साधु, गुरु को साधु भी बोला है, गुरु को संत भी बोला है, गुरु को परम संत भी बोला है। लेकिन हम ना हमको कुछ चीज की समझ नहीं है। यहाँ बहुत प्यार से बोल रहे हैं नाम औखद, नाम की औषधि जो है मेरे को मेरे सदगुरु ने दी है। फिर बोलो जी। नाम औखद मोको साधु दिया, किल बिख काटे निर्मल थिया। सारे मेरे पाप काट दिए, सारे गुनाह काट दिए, सारी गले में जो रस्सियां जेवड़ियां पड़ी थी सारे काट के अलग कर दी। किल बिख काटे, सारे पाप काट दिए, खत्म कर दिए। निर्मल थिया, त्रैगुण अतीत अवस्था में आ गया, निर्मल हो गया। अभी ये तीनों गुणों में नहीं रहा, ये चौथी पदवी को हासिल हो गया।
आनंद पाया निकसी सब पीरा। जो दर्द सगल थी ना, जो दर्द हमें तंग कर रही थी, कभी सिर में करती है, कभी गले में करती है, कभी कहीं करती है। सबसे बड़ी दर्द वो दर्द तंग करती है जो अपना ख्याल को लगने ही नहीं देती। जब ध्यान करते हैं तो कोई और चीज़ याद आती है, कभी कुछ याद आता है, कभी कुछ याद आता है। ये सबसे बड़ी दर्द है। आनंद पिया, आनंद के दाग को छोटा ऊ है। आनंद मैंने वो खुशी मिल गई, आनंद पिया निकसी सब पीरा। जितनी दुआ थी, दर्द थी, वो सारी दूर हो गई। एक जगह कहते हैं, नठ वंजो किल विखो करता कर आया। ए परमात्मा घर में आया है, नठ वंजो किल विखो। ए पापो, ए क्लेशो, भाग जाओ, अभी तुम्हारी जगह नहीं रही। आनंद पिया निकसी सब पीरा, सगल विनाशे दर्दा जियो। सारे नाश हो गए दर्दा, मैंने जितनी भी दर्दें थी लेफ्ट में, राइट में। देखो, जब से संगी भजन बैठता है ना, उसको कई तकलीफें आती है, उसका ध्यान भी नहीं लगता। कभी उसके पीठ में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कभी उसके सराहना ही एडजस्ट नहीं होता, कभी उसका बिस्तर एडजस्ट नहीं होता, कभी उसका सिमरन भूल जाता है, कभी कुछ होता है। यहाँ कहते हैं आनंद पिया निकसी सब पीरा। जिस वक्त हाथ जोड़ के बैठ गया गुरु के आगे, तो आनंद हो गया, सारी दर्दें भाग गई। सगल बिना से दर्दा जियो। बिना से मैंने नाश हो गए, दर्द मैंने जितने दुख थे, क्लेश थे, वो सारे भाग गए। हाँ जी। आनंद पाया निकसी सब पीरा। सगल बिना से दर्दा जियो। सारे दर्द भाग गए। हाँ जी। जिसका अंग करे मेरा प्यारा। वाह 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 वाह, दोबारा पढ़ना जी। जिसका अंग करे मेरा प्यारा। अंग मैंने जिसको अपने साथ लगा ले, जिसको अपना बना लिया, अंग किया, उसको अपना बना लिया। जिसका अंग करे मेरा प्यारा, मेरा प्यारा कौन? मेरा सतगुरु। जिसको अपना बना लेता है, जिसका अंग किया, जिसका अंग करे मेरा प्यारा, जिसको प्यारा जो है अपना बना लेता है। फिर पढ़ो जी। जिसका अंग करे मेरा प्यारा। हम्म। सो मुक्ता सागर संसारा। वो सारे भव सागर में मुक्ता हो गया। सो मुक्ता सागर संसारा, भव सागर में मुक्ता हो गया। उसको इतने इतने खतरनाक समुद्र में कोई तकलीफ नहीं है, और वो बिल्कुल आजाद और फ्री हो गया, क्योंकि उसका अंग जो है वो परमात्मा ने कर लिया, उसको परमात्मा ने अपना बना लिया। हाँ जी। सत करे जिन गुरु पछाता। सो काहे को डरदा जियो। सत करे, जिसने सत करे मतलब जिसने सिमरन के साथ जुड़ गया, जिसकी सुर शब्द के साथ जुड़ गई, सत करे, उसके साथ जुड़ गया। जिन गुरु पछाता, उसने गुरु को पहचान लिया और सत के साथ एक हो गया। सत करे जिन गुरु पछाता, सो काहे को डरदा जी हो। वो किससे डरेगा? क्योंकि वो जो निर्भव था, निर्वैर था, अकाल मूर्त था, अजूनी था, उस वो उसके साथ मिलके एक हो गया। वहां पर तो डर की कोई जरूरत नहीं है, घबराहट की जरूरत नहीं है। सत करे, जो सत के साथ जुड़ गया, सिमरन में आ गया, सत करे, अपना ध्यान जो है सत के साथ जोड़ दिया। जिन गुरु पछाता, सो काहे को डरदा जी हो। वो किससे डरेगा? हाँ जी।
जब ते साधु संगत पाए। मेरे पहले लफ्ज आया था, मेरे साधु गुरु ने मेरे को नाम के साथ जोड़ा है। सदगुरु ने ये मानुष जन्म देख देने के बाद मेरे को नाम के साथ जोड़ा है। अभी कहते हैं जब ते जिस दिन से जोड़ा है, जब ते साधु संगत पाए, जिस दिन से मैंने उस अपने गुरु की संगत मेरे को मिल गई। देखो, गुरु कोई चीज दे के वापस नहीं लेता। वो इतना गया गुजरा नहीं है कि उसके पास उतनी ही चीज थी जो मेरे को दी है, अभी मेरे को बोला तू वापस कर दे, किसी और को देनी है। ऐसा नहीं करता, नहीं करता। जब वो बख्शिश करता है तो रहमत कर देता है, और जब वो देता है तो वो वापस कभी नहीं लेता है, और यहाँ तक कि उसकी गिनती भी नहीं करता है, और उसका लगातार फायदा उसको होने देता है। जब ते साधु संगत पाए, जब से मैंने अपने गुरु की संगत पाई, साधु की संगत पाई। आगे फिर बोलो जी। जब ते साधु संगत पाए, गुर भेटत हो गई बलाए। गुरु के मिलने से मेरी हौमे की बुला भागी। गुर भेटत हों गई बुलाए। हों कहते हैं हों कहते हैं हौमे की जो बला थी ना, ये बला हमको बहुत तंग करती है। ये बला हर जगह पड़ी हुई है। गुर पेटत हों गई बुलाए। हों को जो उड़े को छोटा हुआ है, जो हमारी हौमे है ना, ये बहुत बड़ी बला है। सदगुरु के नजदीक मिलने से, नाम के मिलने से, उस स्वांदी के बूंद के मिलने से ये बला जो है ना अभी खत्म हो गई। हाँ जी। सांस सांस हर गावे नानक। हाँ, फिर पढ़ो जी। सांस सांस हर गावे नानक। इसमें ना नहीं पढ़ना है, सास सास हर गावे नानक। हर श्वास में, हर श्वास में नानक, नानक जो दास है तेरा, तेरे को याद करता है। सांस सांस हर गावे नानक। आगे। सतगुरु ढाक लिया मेरा पर्दा जियो। सदगुरु ने बख्शिश करके मेरा पर्दा ढक लिया, मेरे पर रहमत कर दी, ओला कर दिया। ओला कर दिया, ओला समझते हो ना? ओला होता है जिस वक्त किसी का पर्दा ढकना हो तो उसको ऐसे कपड़ा कर देते हैं, कहते हैं तू इधर आ जा, ओले में आ जा, तेरे को कोई नहीं देखेगा। फिर पढ़ो, बहुत सुंदर। सास सास हर गावे नानक। सतगुरु ढाक लिया मेरा पर्दा जियो। बख्शिश होगी। आगे एक शब्द ले ले। जी। माज महला पंजवा। ओत पोत सेवक संग राता। गुरु को भी कोई काम नहीं है, और जो शिष्य है उसको भी कोई काम नहीं। गुरु गुरु होना चाहिए। ये नहीं कि अपना खानदान पालने वाले गुरु, वो नहीं, वो नहीं। गुरु को एक ही काम है, गुरु को एक ही काम है। क्या काम है? को दिन रात लगातार अपने शिष्य को संवारता रहता है, उसकी पालना करता रहता है, उसको समझाता रहता है, बुझाता रहता है, और उसको कोई गलती करने नहीं देता। ये नहीं कि वो गलती करे तो उसको बाज करता रहता है, नहीं, उसके साथ रहता है, उसकी हर गलती पे नजर रखता है, गलती करने नहीं देता। ओत पोत मैंने अंदर बाहर, सेवक संग राता, वो अपने सेवक के साथ रंगा हो रहता है, एक एक हो जाता है। ओत पोत सेवक संग राता, वो रंगा हुआ है। जैसा गुरु वैसा शिष्य,
ओत पोत सेवक संग रहता। आगे चलो जी। प्रभ परत पाले सेवक सुख दाता। प्रभु पित पाले सेवक सुख दाता। प्रभु जो है पालना करता है और सेवकों का सुख सुख देने वाला दाता है। गुरु कभी दुख नहीं देता। गुरु दुख नहीं देता। गुरु बख्शिश ही करता है। गुरु सुखों का दाता है। सुखों का समुंदर है। इसलिए उसको आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच कहा। वो अपने शिष्य की पालना करता है। प्रित पाले सेवक सुख दाता। उसकी प्रतिपालना करता है। अपने सेवक के लिए वो सुखों का दाता ही रहता है। वो किसी जगह भी अपने सेवक को दुख नहीं देता। हाँ जी। पानी पखा पीसो सेवक के, ठाकुर ही का आहर जियो। पानी पखा पीस्यो सेवक के, और वो उसके सेवक के हर काम करता है। हम इसके मैंने करते हैं। पानी पखा पीस्यो मैं पीसूं सेवक के, ऐसे सेवक के जिस पर सदगुरु दया करके बैठा हुआ है। उसका उसको उसका पानी पखा पीस्यूं मैं पीसूं, पानी लाऊं पखा फेरूं सेवक के, ठाकर ही का आहर जियो। अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं ठाकर की सेवा कर रहा हूं। ये नहीं कि उससे सेवक की सेवा हो रही है, नहीं, ठाकर ही का आहर जियो। ये ठाकर मैंने परमात्मा का ही आहर, मैंने उसी का उद्यम है। अगर कोई आदमी उस सेवक की सेवा करता है तो वो सोचता है सेवक की सेवा कर रहा है, नहीं, परमात्मा की सेवा कर। फिर पढ़ दो, बहुत सुंदर। पानी पखा पीस्यो सेवक के, ठाकुर ही का आहर जियो। हाँ जी। काट सिलक प्रभु सेवा लाया। वाह 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 वाह। काट सिलक प्रभु सेवा लाया। उसकी सारियां बीमारियां कट देतियां। सिलक कहते हैं सूली को। सिलक कहते हैं तकलीफ को, गले की रस्सी को। काट सिलक प्रभु सेवक लाया। उसकी सारी जंजीरें काट के सेवक को अपने चरणों में सदगुरु लगाता है और उसको सेवा बख्शता है। और ऐसा सेवक के जो पीसन पीसता है, वो उस सेवक की सेवा नहीं कर रहा, परमात्मा की कर रहा। हाँ जी। काट सिलक प्रभु सेवक लाया। काट सिलक प्रभु सेवा लाया। हुक्म साहिब का सेवक मन पाया। और हुक्म साहेब का सेवक मन पाया। और वो जो हुक्म साहेब दे रहे हैं, जो शब्द हो रहा है, वो सेवक को पसंद आ रहा है। वो सुरत शब्द के साथ जुड़ी हुई है, उसके साथ एक हो चुकी है। पाया मैंने अच्छा लगा। देखो बार बार यहाँ शब्द की बात आती है, लेकिन जो हमारे दूसरे बंदे हैं वो औरों शब्द के साथ जोड़ देते हैं कि वो अंदर का शब्द है। हुक्म, जो हुक्म भी शब्द नाम को बोला है। एक का हुक्म नाम है, नानक सतगुरु दिया बुझाई। हुक्म साहेब का सेवक मन पाया। वो सेवक को पसंद आ गया। सोई कमावे जो साहिब पावे। फिर वो काम करता है जो साहेब का मंजूर, क्योंकि उस लाइन में हो गया ना। सोई कमावे, शब्द की कमाई करता है। जो साहिब पावे, जो परमात्मा को मंजूर है, गुरु को मंजूर है। यहाँ साहिब और परमात्मा और गुरु के लिए आ गया। सोई कमावे जो साहिब पावे, सेव अंतर बाहर
सेवक अंतर बाहर माहर जियो। जो सेवक है ना, वो शब्द की कमाई करके उसका माहर हो गया है, एक्सपर्ट हो गया है। वो अंदर अंदर की राज को भी जानता है, बाहर के राज को भी जानता है। बहुत पढ़ा, दोबारा पढ़ो, बहुत सुंदर है। हाँ जी। सोई कमावे जो साहिब पावे, सेवक अंतर बाहर माहर जियो। माहिर मैंने एक्सपर्ट है। वो अंदर के राज को भी जानता है, नामी देश तक, और बाहर के राज को भी जानता है। वो अंदर बाहर माहर जी हो, वो सदगुरु का खास सेवक है। हाँ जी। तू दाना ठाकुर सब विध जाने, तू दाना, दाना मैंने सियाना, ठाकर मैंने मालिक, सब विधि जाने, हर विधि को जानता है। किस चीज को कैसे करना है, हर करमात को तू जानता है, हर राज को तू जानता है, हर चीज का तरीका तेरे को आता है। तू दाना है, ठाक मालिक है, कुल मालिक है, सब विधि जाने, हर राज को जानता है, हर तरीके को जानता है। हाँ जी, फिर पढ़ो जी। तू दाना ठाकुर सब विध जाने, ठाकुर के सेवक हर रंग माने। हाँ करके सेवक आ रहा उन्होंने, और तेरे सेवक जो हैं खुशियां मानते हैं। उनको तो दुख है ही नहीं कोई। दुनिया सोचती है वो दुखी होंगे, पर तेरे सेवक, ठाकर के सेवक हर रंग माने। जो ठाकर के सेवक हैं, वो परमात्मा उनको हर खुशी देता है, हर तरह से। संतन सुख पाए थे सुखी, दुख पाए जो दुख पाए साधन के सुखी, संतन सुख पाए थे सुखी, वो सुखी रखता है उनको। हाँ जी। जो किछ ठाकुर का सो सेवक का, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। इसमें कोई छोड़े नहीं कुछ। हाँ जी। जो किछ ठाकर का सो सेवक का, वो परमात्मा का वो सेवक का। क्योंकि वो असली पिता तो वो है ना, जो उसकी दौलत वो इसकी दौलत। वो ये नहीं, मरने के बाद नहीं करता। फिर बहुत सुंदर, जो कुछ, जो किछ। जो किछ ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। सेवक ठाकर ही संगजार जियो। जो सेवक है अभी वो ज़ाहिर हो गया, प्रगट हो गया, लेकिन वो हौमे में नहीं आया, हौमे दूर हो गई। सेवक ठाकर एक जैसे हो गए। जो सेवक का सो ठाकर का, जो ठाकर का सेवक का, और सेवक का सेवक, और सो सेवक का सेवक ठाकर ही संग ज़ाहिर जियो। और सेवक जो है अपने गुरु के साथ प्रगट हो जाता है। हाँ जी। अपने ठाकुर जो पहराया, अपने ठाकर जो पहराया, फिर उसका जो मालिक है वो देखता है तूने क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ सोना है, कहाँ रहना है, तेरा घर कहाँ है, तेरा बार कहाँ है। तो उसका सारे भवन उसके घर होते हैं। सचखंड अनामी तक सारा देश उसी का है। अपने ठाकर जो पहराया, उसने जो उसके गुरु ने उसको बोला ये पहन, वो पहनता है। हाँ जी, फिर बोलो। अपने ठाकुर जो पहराया,
बहुर ना लेखा पुछ बुलाया। बौर ना लेका पुछ बुलाया। वो नहीं कहेगा मैं तेन वो सूट दिता सी ना किथे रखिया। वो कहे नहीं जी वो तो मैं खराब हो गया सी। कहते हैं वो उस खराब होने वाला सूट होता ही नहीं। कहता है एक दफा उसने पहना दिया ना, अपना लिया ना, अपना बना लिया ना, फिर वो सब लेखा नहीं पूछेगा, तो उसको सवारता ही रहेगा। फिर उसको सवारता ही रहेगा। फिर पढ़ो। हाँ जी। अपने ठाकुर जो पहराया, बहुर ना लेखा पूछ बुलाया। बुला के दोबारा लेखा नहीं पूछा वो कितने है। कहता है फिर देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है। दिंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। आगे चल। तिस सेवक के नानक कुर्बानी। नानक कहता है मैं कुर्बान जाता हूं ऐसे सेवक है। जिस सेवक को बुला के उसने अपना पाइबल बना लिया, उसको सौदा दे दिया सारा। तराने का मतलब होता है कि जीते जी उसने अपना जैसा उसको बना लिया। आप देखते हो ना जिस कई दफा कोई गुजर जाता है तो उसको सर पगड़ी की रस्म होती है पहराने की। कहाँ यहाँ यहाँ पगड़ी की रस्म मर के नहीं होती। सदगुरु जिंदा ही रस्म कर देते हैं। दुनिया ना समझे तो खसमन खाए। दुनिया ने क्या लेना। जिस सेवक के नानक कुर्बानी, नानक उसके कुर्बान जाता है। कौन? जिसको सदगुरु ने अपने हाथ से पगड़ी बांधी है। जिस सेवक के नानक कुर्बानी, सो गहर गंभीरा गौहर जियो। वो गहर गंभीरा वो बड़ा गहर गंभीर है। गौहर मैंने हीरा है, बड़ा कीमती हीरा है। गौहर उस हीरे को बोलते हैं जो बहुत कीमती हीरा हो जाता है। वो सदगुरु का हीरा बन गया। उसको सदगुरु ने अपने हाथों से पहरा दिया और उसको अपने साथ बैठा लिया और उसको प्रगट कर दिया। और फिर कह दिया प्रगट पहारा जापदा सब नामे नु प्रतापदा। ये नाम के प्रताप है सारा कुछ। फिर पढ़ दो जी। तिस सेवक के नानक कुर्बानी, सो गहर गंभीरा गौहर जियो। गहर गंभीरा गौहर जियो। असली हीरा बन गया वो। सतगुरु की बख्शिश हो गई। तो आज का सत्संग इधर समाप्त करते हैं। इसके बाद आज गुरु नानक का बर्थडे है, गुरु नानक साहब का बर्थडे है। अपने घरों में बैठ के थोड़ी देर ध्यान में भी बैठ जाना। आज का सत्संग अभी समाप्त है। दोबारा पढ़ दो जी लास्ट टाइम में। अपने ठाकुर जो पहराया, बहुर ना लेखा पूछ बुलाया। तिस सेवक के नानक कुर्बानी, सो सो गहर गंभीरा गौहर जियो। आज का सत्संग समाप्त है। कल मिलते हैं गुरु कृपा से।